हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह है मेरा चैनल रीते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। तो चलिए करते हैं अब ज्ञान को अर्जित करने की बातें। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा जो आज का विषय है वह है शास्त्री कमीशन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महर्षि व्यास ने अपने किस शिष्य को ऋग्वेद का ज्ञान दिया था? तो इन्होंने पैल नामक शिष्य को ऋग्वेद का ज्ञान दिया था। शाकल शाखा का संबद्ध किस वेद से है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वाजपेयी संहिता किस वेद का दूसरा नाम है? तो यह शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम है और इसका अन्य नाम माध्यन्दिन संहिता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यन्दिन शाखा का संबंध किस वेद से है? तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद से है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः वाक्यांश का संबंध किस उपनिषद ग्रंथ से है? तो ईशावास्य उपनिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ में होने वाली संभावित भूलों का परिमार्जन किस ऋत्विक का दायित्व होता है? तो यह ब्रह्मा नामक ऋत्विक का दायित्व होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशंपायन ने क्रुद्ध होकर अपने किस शिष्य को स्वप्न प्रदत्त ज्ञान वापस करने का आदेश दिया था? तो उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को यह आदेश दिया था। राणायणीय शाखा किस वेद से संबद्ध रखती है? तो सामवेद से संबद्ध रखती है। वेद पुरुष का नेत्र किस वेदांग को कहा गया है? तो ज्योतिष वेदांग को कहा गया है। वेद में निहित कर्मों को क्रमपूर्वक व्यवस्थित करने वाले सूत्र ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो यह कल्प सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधायन श्लोक सूत्र का संबद्ध किस वेद से है? तो कृष्ण यजुर्वेद से है। उद्गीत की व्याख्या करने वाले उपनिषद ग्रंथ का क्या नाम है? तो छांदोग्य उपनिषद है। यज्ञवेदी के निर्माण की रीति का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो यह शुभ सूत्रों में मिलता है। अब अगला प्रश्न जो है हमारा, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देव कौन है? तो यह अग्नि महाराज है। अब आता है 15वां क्वेश्चन, वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो यह हमारा निघटु है, जिसे हम निरुक्त भी कहते हैं। सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह हमारे मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। निम्न में से छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? पिंगला आचार्य जी ने छंद सूत्र लिखा है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति मंत्रांश का उल्लेख किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद में है। 19वां क्वेश्चन है, माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्याः कथन किस वेद से मिलता है? तो यह हमारे अथर्ववेद से मिलता है। 20वां क्वेश्चन, देवों के वैद्य किसे कहा गया है? तो अश्वनी कुमार जी को देवों के वैद्य कहा गया है। अग्रिम जो प्रश्न है वह है, जायते अस्ति आदि षड्भाव विकारों का सिद्धांत किसने दिया? तो यह हमारे वार्ष्यायणी जी ने दिया। यह हमारे निरुक्त से प्राप्त होता है। इव नु किल अपि आदि क्या कहलाते हैं? तो यह निपात कहलाते हैं। यह भी हमारे निरुक्त से ही प्रश्न उठाया गया है। ह्रस्व ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, इस नियम से ह्रस्व अ की प्रयोग अवस्था है। तो कृष्ण, जिसमें विसर्ग लगा है, कृष्ण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व वर्ण है, तो यह अंतस्थ वर्ण है। ऋषि वदति किस संधि का रूप है? तो यह हमारी विसर्ग संधि का रूप है। वाच शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। तो एक वचन में तो इनमें से कोई नहीं बनता, तो इनमें से कोई नहीं, यही सही आंसर होगा। पुत्रम अध्यापयेद भवान वाक्य में विधिलिंग का विधान किस अर्थ में किया गया है? तो यह किया गया है जी अधीष्ट अर्थ में।
अब आता है क्वेश्चन 28। हेतु हेतु मद्भाव की प्रतीति होने पर किस लकार का प्रयोग होता है? तो लिंग लकार का प्रयोग होता है। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारक कारक को क्या कहते हैं? करण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, कारकीय नियमानुसार कारक के अनुसार जो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यह है इसका सही आंसर, स तंडुलान ओदनम पचती। फिर एक और क्वेश्चन जो है कारक से ही पूछा गया है, कारकीय नियमानुसार शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो नृपः शत्रुम अभिक्रुध्यति। अग्रिम प्रश्न है हमारा, उपकुंभम समस्त पद में कौन सा समास है? तो इसमें उपकुंभम में अव्ययीभाव समास है। पंचपूली किस समास का समस्त पद है? तो इसमें द्विगु तत्पुरुष समास है। चित्रगुहु समस्त पद में समास है बहुव्रीहि। 35 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किन गणों की धातुओं के साथ विकर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें इसका सही आंसर है अदादि और जुहोत्यादि। दद्वह दा धातु का यह रूप किस लकार में है? तो यह लट लकार में बनता है। इजिन धातु रूप किस धातु से संबद्ध है? तो यह यज धातु से संबद्ध है। निम्न में से सत्संज्ञक प्रत्यय है क्षत्रिशानचौ सत्संज्ञकः स्यात्। सुन सुनकर पढ़ पढ़कर इस भाव को प्रकट करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो इसमें नमुल नामक एक प्रत्यय है, इसका प्रयोग किया जाता है। त्वदीयः में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? त्वदीय में, तो इसमें यह सूत्र लगाया है आयने ईने यीनः। तो जिसमें इसमें फड ख छ गाम आदि इत्यादि हो जाता है, तो इसमें छह नामक यह प्रत्यय हुआ है। कृष्ण इव आचरति इति कृष्णति में किस नाम धातु प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो इसमें क्विप नामक जो ये नाम धातु प्रत्यय है इसका प्रयोग किया गया है। धातु में एकाच और आदि हल का होना किस प्रत्यय के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है यंग। क्रिया समभिहार किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है क्रिया का बार बार होना। नम्यति रूप है, यह णिजंत प्रकरण में बनता है। स माम कथ्यति का कर्मवाच्य रूप है, तो तेन अहम कथ्ये, इसका सही आंसर होगा। अब आता है 46 क्वेश्चन हमारा, पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसमें स्वरों की संख्या 21 है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उदात्त स्वरों का उच्चारण करते हुए हाथ कहाँ रखना चाहिए? तो सही आंसर है सिर पर रखना चाहिए। मरणम एव अपवर्गः किस दर्शन की मान्यता है? तो चार्वाक जी ने कहा है कि मरणम एव अपवर्गः। चार आर्य सत्य की अवधारणा किस दर्शन में मिलती है? तो यह बौद्ध दर्शन में मिलती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थकर थे। यतो अभ्युदयनी श्रेय सिद्धि सद्धर्मः किस दर्शन का कथन है? यह वैशेषिक दर्शन का कथन है। यत्र अव्यवधारा विश्रांति सपरमाणु, यह परिभाषा उपलब्ध होती है। तो गणाद गौतमीय मतानुसार है ये। गगन अरविंदम सुरभि में कौन सा हित्वाभास है? आश्रय असिद्ध हित्वाभास है। प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण किस दर्शन में होता है? तो यह न्याय दर्शन में होता है। पंच अवयव वाक्यों की अवधारणा किस दर्शन में हुई है? तो इसमें पंचअवयव ना ही वेदांत में आया है, ना ही योग में, ना ही वैशेषिक दर्शन में, तो इनमें से कोई नहीं। दुःखत्रय अभिघाता तज्जिज्ञासा का संबंध किस दर्शन से है? तो यह हमारी सांख्य में आता है और यह हमारी पहली ही कारिका में आता है। अच्छा, तीन गुणों की साम्य अवस्था क्या कहलाती है? तो सत्व रज तम की साम्य अवस्था क्या है? प्रकृति है। योग दर्शन के अनुसार शुक्ति में रजत का ज्ञान क्या कहलाता है? तो विपर्यः। विपर्यः
इसका सही आंसर होगा। किस दर्शन में कर्म की महिमा का प्रतिपादन किया गया है? तो मीमांसा दर्शन में कर्म को मुख्य माना गया है। वेदांत सार के अनुसार तितिक्षा का क्या अर्थ है? तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व को सहन करना, मतलब ठंड आदि को जो सहन किया जाता है, तो वेदांत के अनुसार है। पंचीकरण का सिद्धांत यह भी हमें जो है वेदांत दर्शन में ही प्राप्त होता है। निम्न में किसकी गणना अनुबंध चतुष्टय में नहीं होती है? तो अधिकारी, विशेष, संबंध, प्रयोजन, यह तो हमारे अनुबंध चतुष्टय में आते हैं, लेकिन समन्वय नामक यह जो शब्द है यह अनुबंध चतुष्टय में नहीं आता है। निम्न में से किसकी गणना महापुराणों में नहीं होती है? तो आदित्य पुराण की गणना महापुराणों में नहीं की जाती। निम्न में से कौन सा कांड रामायण में नहीं है? तो शबरी नामक कांड जो है यह रामायण कांड में नहीं है। अब आता है क्रौंच वध की घटना किस नदी के तट पर हुई थी? तो तमसा नदी के तट पर हुई थी। रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में पुरोहित कौन था? तो इसमें जो ऋषि श्रृंग नामक एक ऋषि थे जो कि पुरोहित थे, और जो दशरथ की पुत्री शांता थी उनकी शादी जो थी इनसे करवाई गई थी। निम्न में से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है? तो कीचक नामक पर्व जो है महाभारत में नहीं है। पांडव पुत्रों के वध की घटना किस पर्व में वर्णित है? तो सौप्तिक पर्व में, क्योंकि ये सभी पांडव पुत्र सोए हुए होते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। शकुंतलोपाख्यान जो है महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो यह आदि पर्व से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि जो है लौकिक संस्कृत में किस छंद के आविष्कार माने जाते हैं? अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। निम्न में से दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत है? तो यह हमारे कालिदास जी है। सौंदरानंद महाकाव्य के रचनाकार है? तो यह हमारे अश्वघोष जी है। विद्वद औषधम किस काव्य ग्रंथ को कहा गया है? तो यह नैष्ठिय चरित को कहा गया है। किस कवि की वाणी को नारिकेल फल सम्मित कहा गया है? तो यह हमारे भारवी जी को वाणी को कहा गया है, और ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद गोवर्धनाचार्य जी ने कहा था। अगला प्रश्न जो हमारा है, हर विजय महाकाव्य के रचयिता है? हर विजय महाकाव्य के रचयिता हमारे रत्नाकर जी है। किस कवि ने बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए काव्य ग्रंथों की रचना की थी? तो इनमें से तो अश्वघोष जी है। निम्न में से गीति काव्य है? मेघदूत एक गीति काव्य है। मेघदूत में वर्णित है? तो अलकापुरी का वर्णन है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः, किरात और जिनियम के किसका कथन है? तो ये द्रौपदी का कथन है। यजुर्वेद में किस नाटकीय तत्व को ग्रहण किया गया है? तो यजुर्वेद से जो है हमने अभिनय को ग्रहण किया गया है, और ऋग्वेद से हमने पाठ्य को ग्रहण किया था, सामवेद से हमने संगीत को ग्रहण किया था, और अथर्ववेद से हमने रस को ग्रहण किया था। भास के त्रयोदश नाटकों के खोजकर्ता टी गणपति शास्त्री जी थे। और भास के नाटक किस राज्य में मिले हैं? तो यह केरल से प्राप्त हुए हैं। गीत गोविंद के प्रणेता हमारे जयदेव जी है। और कर्पूर मंजरी जो है हमारे, ये एक षटक है। जो आपने 10 रूपक 18 उपरूपक पढ़े होंगे, तो उसमें 18 उपरूपकों में से ये एक षटक नामक है। अब आता है हमारा शकुंतला के विपरीत भाग्य को शांत करने के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? तो यह सोमतीर्थ गए थे, जिसे शचि तीर्थ भी कहा जाता है। या सृष्टु सृष्टिराद्या में विधाता की आद्य सृष्टि क्या है? तो जल है। विधाता की जो आद्य सृष्टि है जल में सृष्टि कहा जाता था पहले की, सबसे पहले जल में सृष्टि ही थी। तो जो हमारा अग्रिम प्रश्न है, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेना अपि तन्वी किसके विषय में कहा गया है? तो यह शकुंतला के विषय में कहा गया है, और यह शायद दुष्यंत कह रहा है। दुष्यंत के पुत्र का प्रथम नाम क्या था? तो सर्वदमन इसे कहा गया था, और भरत भी इसका नाम प्राप्त होता है। मिट्टी की गाड़ी शीर्षक से किस रूपक की रचना की गई है? तो मृच्छकटिकम।
मृच्छकटिकम में जो है इसका वर्णन मिलता है मिट्टी की गाड़ी का, और यह एक रूपक ग्रंथ है। मृच्छकटिकम को एक प्रकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। स्वप्नवास दत्त में स्वप्न दर्शन की घटना किस अंक में घटित होती है? तो यह पंचम अंक में घटित होती है। चित्र दर्शन अंक किस नाटक से संबंध है? तो यह हमारे उत्तरामचरितम से संबंधित है। वेणी संहार नाटक की प्रणेता है, तो भट्ट नारायण जो है वेणी संहार के प्रणेता है। निम्न में से नायिका रहित नाटक है, यह मुद्रा राक्षस जो है नायिका रहित है और ना ही इसमें कोई विदूषक है। महाश्वेता नामक पात्र का चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह कादम्बरी नामक ग्रंथ में मिलता है। शुकनासोपदेश में वर्णित 4 अनर्थों में किसकी गणना नहीं होती है? तो पटुत्व की गणना नहीं होती है। शुकनासोपदेश के अनुसार अजल स्नान क्या है? कि गुरु के उपदेश जो है अजल स्नान के समान है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सोमदेव है। लब्ध प्राणाश का संबंध है हमारे पंचतंत्र से। आचार्य विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? तो यह मम्मट जी के काव्य लक्षण का खंडन किया था। काव्य प्रकाश के अनुसार नियतिकृत नियम रहता है कवि की सृष्टि। कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष किसे कहा गया है? तो यह एक शक्ति को कहा गया है। गंगायाम घोष में शीतत्व और पावनत्व का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है व्यंजना शक्ति है। अजहत स्वार्था निम्न में से किसे कहते हैं? तो उपादान लक्षणा को कहते हैं। आयुर्घृतम किस शब्द शक्ति का द्योतक है? शुद्धा सारूपा लक्षणा का। उपमान उपमेय एवं उनके साधारण धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन करना कहलाता है, तो यह दृष्टांत अलंकार कहलाता है। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना को कहते हैं अपनुति अलंकार। यदि तौ जगौगः किस छंद का लक्षण है? तो इंद्रवज्र का है। इंद्रवज्रा का लक्षण संपूर्ण लक्षण क्या है? तो स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, यह है। आदि गुरु होता है, तो आदि गुरु जो है हमारा भगण है। प्रश्न को ध्यान से समझना। आदि गुरु जिसमें अर्थात कि पहला वर्ण गुरु है और अन्य वर्ण लघु है, कहने का तात्पर्य ये है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जुगुप्सा है। प्रकरी क्या है? तो प्रकरी एक अर्थ प्रकृति है। नाटक के अंत में राष्ट्र कल्याण की कामना से प्रयुक्त किया जाने वाला पद्य कहलाता है, तो भरत वाक्य कहलाता है। कुंडली में पंचम भाव का संबंध होता है पुत्र से। कुंडली में त्रिकोण संज्ञक स्थान होता है नवम। निम्न में से ईशान दिशा का स्वामी है, तो बृहस्पति। चतुर्युगी में कितने दिव्य वर्ष होते हैं? तो 12,000। वेद अध्ययन की समाप्ति पर छात्र की घर वापसी के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार है समावर्तन संस्कार। छल से अपहरित कन्या से किया जाने वाला विवाह कहलाता है पैशाच विवाह। इसमें क्या होता है कि खोए हुए को ही उठा कर ले जाना, ये हुआ छल विवाह। छल से अपहरित कन्या का विवाह किया जाने वाला, कि कन्या मतलब कोई निद्रावस्था में है और उसको उठाकर ले जाना। और अग्रिम जो प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग कहलाता है? तो अर्जुन सांख्य कर्म, तो तृतीय अध्याय जो हमारा कर्मयोग कहलाता है। योग क्षेमम वहाम्यहम निम्न में से किसका ध्येय वाक्य है? तो यह भारतीय जीवन बीमा का ध्येय वाक्य है। गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो सविता देवता से इसका संबंध है। तो यही हमारे आज के जो प्रश्न थे, और ये जो प्रश्नों के आंसर है यह हमारे हमीरपुर बोर्ड द्वारा जो आंसर की निकाली गई है, फाइनल आंसर की निकाली गई थी, उसके अनुसार है। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।